वो समझा, नहीं फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड। नहीं समझा, मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा ये प्रोग्राम रन किए हो गए हैं कि नहीं हुए। नो सर, अभी यानी कि शाबाश, ठीक है, देख छोड़ देना रहे बस, नहीं हफ्ते तो। छोड़ दें। सवाए तौसीफ के पूरी क्लास में किसी ने काम नहीं किया। सर कर लिया मैंने। क्या ज़ेब होता है आपकी क्लास में कोई लड़का? जी सर। सर हमने कर लिया मैनेज, सर ज़ेब ने, अली ने किया है, हमने सबने किया है सबका हो गया? सर। यानी कि हमारा जो ग्रुप है उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना हम। जो आपका ग्रुप है उसका हो गया है कि नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ यार, सिंपल। हो गया सर, हो गया हो गया सर। अच्छा, बिलाल मोहम्मद अली का भी हो गया? फाइल क्रिएट हो गई थी आपकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा उसमें? अब हम आते हैं फिर उस क्लास पे, अभी हम जो बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि आपने ये काम कर लिया? यस सर। सर पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है? यार पेपर को भी बात हो रही थी, पेपर आपके इंशाल्लाह आपको बता देंगे। पेपर आपकी कितनी क्लासेस हो गई है मेरे साथ? 26 आई थिंक। 26 हो गई है। वैसे 28 होनी चाहिए थी मेरे ख्याल इस वीक में। अगर इस वीक में जी टोटल हमारी तो कितनी क्लासेस हैं आपके साथ? हाँ 28 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो कम है ना, एक क्लास कम है या 2 क्लास, किसी की 10 क्लासेस कम हो सकती हैं, किसी की 5 कम हो सकती हैं। तो अगर मैक्सिमम है तो 28 हो सकती है, ठीक है। तो उसका सर मतलब है फर्स्ट कि सेमेस्टर 2 का वीक और रिजल्ट कब रहते आ हैं रहा है? बेटा, 2 वीक और रहते हैं आपके, ठीक है। सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आ रहा है? मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी आपके इस सेमेस्टर के 2 वीक रहते हैं आपके, जिनमें क्लासेस होनी है। अगर इस तरह से देखें तो फिर 9th को पेपर बनते हैं आपके, 9 नवंबर को। रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा, रिजल्ट बेटा उससे पहले आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर। 9th अच्छा कंप्लीट होती हैं। अब रूल ये कहता है कि 30 क्लासेस हो जाएं तो आपके पेपर ड्यू हो जाते हैं। अगर 30 क्लासेस पे पेपर हो तो फिर भी 2 तारीख को पेपर बनते हैं आपके, ठीक हो गया बिलाल? लेकिन सर अब इसका फाइनल कोई नहीं है ना? नहीं आज मीटिंग चल रही है ना, आज या कल इसका डिसीजन हो जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। मोस्ट प्रोबेबली तो 9th से पेपर होंगे ना आपके, मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, अब वैसे हम ये एक बात वीक करें हमें यूनिवर्सिटी में मिलना चाहिए सर। कि वीक का आपको साल मिल गया पूरा, वीक क्या होता है? सर नहीं, ये एग्जाम से पहले यूनिवर्सिटी फिजिकल क्लास से एक हो जाए ना, एक सब की, तो फिर साल सही है। यार फिजिकल क्लासेस का तो और कॉन्सेप्ट है ना। अब 30th तक आप नहीं आ सकते यूनिवर्सिटी, ये नोटिफिकेशन मैं आपने कह रहा हूँ पढ़ा? नवंबर के स्टार्टिंग पर। मेरी बात सुन लो ना, अब नया नोटिफिकेशन आएगा ना, 30 से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अल्लाह करे उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें हो के बच्चे आ जाए यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो आप? यस सर। जी सर। अगर ऐसा हो तो फिर आप यूनिवर्सिटी आएंगे, हम आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर फिर नोटिफिकेशन आ जाए कि नहीं आना, ऑनलाइन चलना है, तो फिर दोबारा फिर आप नहीं आ सकते। यस सर। अभी वो नोटिफिकेशन आने दें पहले, 30th से पहले, क्योंकि 30 तक तो ये चल रहा है नोटिफिकेशन, 30 अक्टूबर तक। अब इसके बाद क्या होना है, इसके लिए नोटिफिकेशन नया आएगा, ठीक है। सर पेपर जब भी होंगे यस मिड तो सर। नहीं ना होगा, तो यार फाइनल ही होगा पहले ना एक सर? बात तो मुकम्मल होने दो ना जुनेद, ये अभी बात कर रहे हैं क्लासेस के हवाले से। तो अगर फर्ज कर लें कि 9 को पेपर होते हैं आपके, ठीक है, 2 को नहीं होते, 9 को होते हैं, ठीक है। यस सर। और 30th से बाद यूनिवर्सिटी अलाउ हो जाती है, तो डेफिनेटली वो वीक आप यूनिवर्सिटी आएंगे, उसके बाद पेपर होंगे आपके, ठीक हो गया। यस सर। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं नोटिफिकेशन पे, और आपके पेपर कब होने हैं, ये चीज मैटर करती है जो। और ये चीजें फाइनल कब होंगी, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन लगा होगा। उससे पहले पहले सारी प्लानिंग होती है, राय होती है, फाइनल नहीं होता।
अब जुनेद को और सर मिड के वाले से क्या मिड तो नहीं ना होगा अब? बेटा आपका 2 पेपर हो सकते हैं, जब पेपर शुरू हो तो 2 पेपर हो आपके। आपका कोर्स बच्चे कह रहे थे बड़ा लेंथी हो गया, मॉर्निंग में मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे, ठीक है, तो मैं कह रहा था अच्छा चल इस तरह करते हैं 2 पेपर ले लेते हैं आपसे आधे आधे करके, एक को मिड टर्म करते हैं, एक मिड का एक फाइनल करते का, हैं जी। एक मिड का एक फाइनल का, हाँ अलग अलग। कोर्स डिवाइड हो जाएगा ना। नहीं ये यस राय सर। है ना, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं लगता डेट शीट का, मुख्तलिफ राय हो सकती है, यस सर। ठीक है। सर इसका मतलब अगर ये चूज हुआ राय तो फिर इसका मतलब कि 2-2 पेपर्स होंगे हर सब्जेक्ट के। हाँ अगर ये फाइनल होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, और मतलब कि इसमें के बीच में गैप भी होगा। नहीं गैप तो नहीं होता ना, गैप क्यों है? मसला सर अगर ये तो नहीं हमने ना आज होगा एक एक ही पेपर पेपर दिया में है मिड भी होगा फाइनल भी होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये वैसे बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही थी मॉर्निंग में, स्टूडेंट बात कर रहा था, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है आपका एक पेपर हो, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन को आने दें। अब जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मिड भी हो और आपका फाइनल भी हो, रिक्वायरमेंट हमारी ये है सर ऑफिशियल। अगर इकट्ठे होते हैं दोनों मिड और फाइनल फिर तो वो फायदा तो ना हो, चाहे एक हो जाए चाहे दोनों इकट्ठे हो जाए। बेटा फिर मैं तो नुकसान ही होगा। अभी बेशक हम 10-15 मिनट ये बातें करते रहे, उसका फायदा कोई नहीं है जब तक कोई आता नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं आता। ठीक हो गया आपने ठीक हो गया सर, छोड़ें इसको, आप पढ़ाएं आगे। पेपर ट्रेडिशनल नहीं है दोनों सूत्रों में? जी? कुछ पूछ रहे हैं छोटी बहन, पता नहीं क्या पूछ रही है, मुझे आवाज नहीं आई। लर्निंग है, पता नहीं पूछ रही है। हेलो, इसको इसको इसका आने दें, देखें आपको नेक्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगा। आज या कल शायद हमारी मीटिंग चल रही है, अभी भी बात हो रही थी, जब आप क्लास हो रही थी इसमें भी हम बात कर रहे थे, तो क्या फाइनल करते हैं आपके पेपर्स के हवाले से, ठीक है। पेपर वैसे ट्रेडिशनल नहीं होंगे? ये आपके पेपर जी यूनिवर्सिटी नहीं होंगे, ये हमारा डिसीजन हो गया इस पे, ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं आप पेपर, ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं क्या होगा। बात है सर, एक चीज तो फाइनल हुई है। ये चीज फाइनल है जी, बिल्कुल ये चीज हमें अपनी मुश्किलात तो आपको ही बताइए ना, आपने उसका हल निकालना है। नहीं, मुश्किलात जो भी है इंशाल्लाह उसका हल निकलेगा, लेकिन मसला ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ आसानी होगी आपके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी। ओवरऑल सारे जो प्रोसेस होगा, बेशक ऑनलाइन पेपर हो बेशक ऑफलाइन पेपर हो, वो तो एक हटके चीज है ना, पेपर कैसे होने आपके। मैं सर बस ये ध्यान में रखना कि ऑनलाइन पढ़ा हुआ है उस हिसाब से समझ नहीं लगती जो फिजिकल पढ़ते हैं। मेरी बात सुनो ना, क्योंकि आपने ऑनलाइन पढ़ा है उस हवाले से आपके लिए आसानियां होंगी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ ये होगा, ये ओवरऑल एक अनऑफिशियल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात समझते हैं ना आप। यस सर। हाँ वो वाली बात है, ये आपके साथ नहीं बाकी सारी क्लासेस के साथ भी हमारा यही रवैया होगा, जिन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ी है क्लासेस, ठीक है। सारे सेमेस्टर के साथ ये यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, और ना सिर्फ आईटी में होगी, ये कॉमर्स में भी होगी, ये बिजनेस में भी होगी, सही। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम बात आगे करें, थोड़ी सी टॉपिक को खत्म करें। मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि सिर्फ चंद लोगों ने ग्रुप में किया है, या तो सिर्फ अच्छा बच्चा लगा है मुझे पूरी क्लास में। सीआर आप इसके लिख लें, इसके 5 एक्स्ट्रा नंबर लिख लें आज के लिए। सर हमने भी तो किया ना, सियान मैंने, अली ने, शुदैब तो ने। आपने तो अपना काम पूरा किया है ना, कुछ ने खुश किया हमें, उसने यस सर। ये हम चाहते हैं कि ऐसी चीज सिंबल शो करवाएं क्लास में, कि जिससे शो हो कि कोई भी टीचर उस बच्चे को वेटेज देता है ज्यादा हर लिहाज से, कि उसको फील होता है ये पढ़ने वाला बच्चा है। तो आज की डेट में तो चीज सामने आया है हमारा, ओके सर। ठीक है। मत भाई दुख ना करो, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, छोड़ दें इस बात को। इतने अच्छा, से कुछ नहीं होता। टीचर जो है बहाने बहाने बना के तो कोशिश करते हैं कि, ज़ाहिर है कोशिश तो आपने शो करवानी है ना, कि एफर्ट शो करवानी है। मेरे पास मैंने पहले दिन आपसे कहा था जब इंट्रोडक्शन हो रहा था, मैंने कहा था एफर्ट के नंबर होते हैं, परफॉर्मेंस के नंबर नहीं होते मेरे पास।
ये सर बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, एफर्ट नजर आए। वो अपने वो बेटे को एक दिन वो कहता जी बाबा टेस्ट है मेरा, तो मैं ये चीजें कुछ समझ नहीं है, थोड़ी सी चीजें मैंने उसे समझाई, मैथ का टेस्ट था, तो मैंने उसे कहा था बेटा तुम इतना ये चीजें तैयार करो, अपनी तरफ से आप एफर्ट कर लो, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ो, और ये रखो जिंदगी में सारा असूल, और ये ना देखना कि मेरा ए ग्रेड आना है तो ये आना है, वो इस चक्रों में ना पढ़ना सारी जिंदगी। आप अपनी तरफ से एफर्ट करनी, बाकी छोड़ सकते हैं, फेल हो जाओ तब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता ठीक है बाबा। तो आपसे भी मैं यही कहता हूँ, आप एफर्ट करें, शो हो, एफर्ट नजर आए आपकी, बस। ठीक है जी सर। इंशाल्लाह सर। और जो एफर्ट करता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। मैं आपको बता दूं परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसे ऑटोमेटिक। सर। आज की डेट में तो सिर्फ 222 जो है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और कल शाहजेब अच्छा करेगा, कल कोई अब्दुल्ला अच्छा करेगा, इस तरह करके कोई भी अच्छा, इसका मतलब ये हम इंसेंटिव दे रहे हैं। इंशाल्लाह सर जी। हाँ, इंशाल्लाह सर। पहले हम वापस आते हैं, लेकिन हम जिस तरह मोहम्मद अली के नंबर माइनस में जा रहे हैं, अब कम हो रहे हैं, इस तरह कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो नहीं करेगा तो उसके नंबर पीछे चलते जाएंगे। तो ये भी एक मैसेज होगा सबके लिए। सर हमारे फाइनल चेक हो गए? नहीं, अभी नहीं चेक हुए। मैं इंशाल्लाह फाइनल आपके 2 या 3 तारीख को चेक करके रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है जी सर। इंशाल्लाह। करते से बशर्ते जिंदगी। अच्छा जी, हम थोड़ी सी बात कर लें, इसको वाइंड अप करें इस टॉपिक को। और टॉपिक ये था फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हमने शुरू किया था, उसमें करते क्या, हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं किसी स्टोरेज के ऊपर, और उसके ऊपर डाटा राइट करवा सकते हैं, और ऑलरेडी अगर कोई फाइल हमारे पास अवेलेबल हो किसी स्टोरेज के ऊपर, उससे डाटा रीड करके हम रीड कर सकते हैं, उससे मुराद है कि रैम पे लेके आ जाते हैं। और इसके लिए जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम, वो कहलाते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस करने सर। के लिए हम जो कुछ करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ, वो सारा प्रोसेस कहलाएगा फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो आप लिखते जाएं साथ साथ, एक असाइनमेंट जो तैयार करनी है, उसमें बेटा आपने क्वेश्चन ये करना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। जी सर। और ये आपने नेट से तलाश करके प्रोग्राम में दो 3 4 डिफरेंसेस इनके आपस में कंपैरिजन करना है दोनों का, फाइलों का, इसमें ये है इसमें ये है। ठीक हो गया। ये असाइनमेंट आपने संडे वाले दिन मुझे सबमिट करवानी है, संडे रात 12 बजे तक। सर कल तक भी एक मिली हुई है ना, जुम्मे वाले दिन तक भी? वो तो ऑलरेडी पिछले वीक की चल रही थी ना, वो तो आप कर लेंगे ना, कल तक आप जमा करवा देंगे, यानी कि वो फ्राइडे वाले दिन तक की है, कल तक की नहीं है, फ्राइडे वाले दिन तक की है, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा ये देखें आप, हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था कि टेक्स्ट लें यूजर से, ये भी हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, और इसको लिखवा दें किसी फाइल के ऊपर। हमने क्या किया था, एक अरे टाइप का स्ट्रिंग बनाया था, उसमें यूजर से वैल्यूज ली थी गेट लाइन के जरिए, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ऑफ स्ट्रीम का, और ऑब्जेक्ट के जरिए, उस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने क्या कर दिया था, उस स्ट्रिंग को राइट करवा दिया था किसके ऊपर, अपनी फाइल के ऊपर, जिसका नाम हमने रखा था test.txt। ठीक हो गया। यहां से आपका असाइनमेंट का नंबर 2 क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि राइट अ C++ प्रोग्राम इन विच यू विल क्रिएट अ फाइल ऑन डेस्कटॉप, यानी कि उसका जो एड्रेस देंगे, वो एड्रेस क्या होना चाहिए, उसका डेस्कटॉप पे क्रिएट होती है फाइल। ठीक हो गया। और फाइल का नाम विद द नेम cv.txt, यानी कि नाम क्या उसका, cv हो, cv.txt। अच्छा, इन विच राइट या इन विच यू विल राइट योर cv। प्रोग्राम ऐसा लिखें जो cv.txt के नाम से फाइल बनाए डेस्कटॉप के ऊपर, और फिर उसमें अपना cv लिखें। सही। अच्छा,
प्रोग्राम के जरिए सीवी लिखना किस तरह से है वो आप पहले इस तरह करें कि हिंट मैं आपको दे देता हूँ। आप पहले सीवी बनाएं अपना और डिस्प्ले करवाएं आप कंसोल पे उसे फॉर्मेटिंग के साथ। जो भी आप स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली सीआउट इस्तेमाल करेंगे ना कंट्रोल जी सर। सर हम सीवी अलग से फाइल बना के उसे अटैच नहीं कर सकते इसके साथ? और नहीं 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 नहीं, ये जो काम मैं करूँ वो करना आपने। इसका मतलब है आप फॉर्मेटिंग सारी सेट करेंगे, जो भी लगाना है फॉर्मेटिंग के आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है ताकि आपका अच्छा सा सीवी जो है वो आपके कंसोल पे नजर आए, तो पता चले कि सीवी लिखा हुआ आपने। ठीक है ओके सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जहां जहां पे सीआउट का आपने सिंटैक्स इस्तेमाल किया हुआ है वहां वहां पे आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले आएंगे सीआउट की जगह पे। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि वो कंसोल पे आउटपुट की बजाय कहां आउटपुट आ जाएगा आपका? टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल में। वो चेक करना है, उसको एडजस्ट करना है अपने फॉर्मेटिंग के हवाले से कैसे एडजस्ट होता है। ये आपकी असाइनमेंट नंबर हो गई। जी सर। कर लेंगे, लेकिन तो पहले आपने ये काम करना है कि पहले जो आपको प्रोग्राम करवाए हैं इनको अच्छी तरह से करना है, समझना है, फिर जाके वो काम करना है आपको जो मैं अब असाइनमेंट की शक्ल में दे रहा हूँ। तीसरा काम हमने क्या करना है कि पहले आप इस प्रोग्राम को समझें जो किया था हमने, एंड ऑफ फाइल कैसे फंक्शन लगाना है। ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। ये भी तौसीफ ने किया है। तौसीफ किधर चला गया अब? नहीं सर ये नहीं किया। शाबाश, ये भी पूरा करना है आपने। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अली ने भी किया? बिलाल आप लोगों ने किया ये? यस सर हम लोगों ने किया, मैं बिलाल यस सर अली हमने और किया। हो गया है आपका? यस जी सर। सर। चलने जबरदस्त। ये देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ वी कैन यूज एंड ऑफ फाइल फंक्शन, जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है वैसे। और इसको समझने के लिए आप ये समझें कि ये एंड ऑफ फाइल फंक्शन आपको चेक करता है। एंड ऑफ फाइल फंक्शन आपका चेक करता है कि आपकी फाइल एंड हुई है कि नहीं। ठीक है? और जब आपकी फाइल एंड हो, और करता है कैरेक्टर बाई कैरेक्टर है, मूव करता है। ये ध्यान में रखना है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। फर्ज किया कि आपकी फाइल में 100 कैरेक्टर्स हैं और ब्लैंक स्पेस भी एक कैरेक्टर होती है। ठीक है फिलहाल? जी सर। और फर्ज किया 100 कैरेक्टर्स हैं, तो जब सबसे पहला कैरेक्टर देखेगा तो उसको कैरेक्टर नजर आएगा तो रिजल्ट दे देगा फॉल्स। फिर जब दूसरा कैरेक्टर उसको देखेगा, दूसरी दफा देखेगा तो वो नेक्स्ट सेकंड होगा तो फिर फॉल्स। ये फॉल्स देता रहेगा यहां तक कि 100 कैरेक्टर्स इसने फॉल्स रिजल्ट दे दिए 100। उसके जी बाद सर। इसको फाइल में कोई कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा, फाइल एंड हो गई है, तो देन जाके ये रिजल्ट देगा ट्रू। ट्रू। ठीक है? और सर यहाँ पे नॉट ऑपरेटर की मदद से ये उल्टा हो जाएगा, ट्रू को हाँ, फॉल्स कर देगा, फॉल्स नॉट को उल्टा हो जाएगा। ये जो ऑपरेटर है नॉट, जब रिजल्ट देगा ट्रू, यानी कि हम कहा ये कब देगा ट्रू? जब फाइल आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया? जी। यानी कि तमाम कैरेक्टर्स पे गुजर चुका है इसका फ्लैग। और यस सर। ये नॉट की ऑपरेटर की मदद से वो ट्रू जो है वो बन जाएगा फॉल्स। तो इसका मतलब है कि सारी कंडीशन को पूरा पढ़ें आप, तो ये फॉल्स कब होती है? जब आपकी फाइल एंड होती है, यानी कि यहां से लेके यहां तक। कब फॉल्स रिजल्ट? जब आपकी फाइल एंड होगी। एंड होगी। तो इसका मतलब है हम लूप को रिपीट करना चाहते हैं उस वक्त तक जब तक हमारी जब फाइल तक फाइल एंड नहीं होती। एंड नहीं होती। शाबाश, ये वाला इसका कंसेप्ट है। और ये एक ऐसी चीज है क्योंकि अक्सर प्रोग्राम फाइल रीडिंग के वाले से होता है, और ये और भी फंक्शंस हैं इसी अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, एंड ऑफ फाइल। सही। बस इसको थोड़ा सा समझ के साथ आप अप्लाई करें, और यहाँ फिर अपनी लॉजिक के मुताबिक आप जो की रिक्वायरमेंट हो वो आप उसको चेंज कर लें।
ये वाला स्पेसिफिक प्रोग्राम क्या करता है कि आपकी उस फाइल को रीड करने के बाद बताता है हमें हाउ मेनी वावल्स आर देयर एंड हाउ मेनी आर लोअर केस एंड हाउ मेनी आर अपर केस। ठीक हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा, तो जो भी आपने फिर चेंज करना होगा यहाँ की लॉजिक में, यहाँ पे थर्ड आपकी असाइनमेंट ये बन जाएगी कि एक प्रोग्राम लिखें जो लोअर केस अपर केस के वावल्स को काउंट करे, प्रिंट करे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वावल्स बताए किसी फाइल को रीड करते हुए। ठीक है? जी सर। अच्छा, यहाँ से 3 और प्रोग्राम बन सकते हैं बड़े जबरदस्त। मसलन हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो फाइल को रीड करे और फाइल को रीड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए कितने हैं उसमें। जी सर। कर लेंगे ना? यस सर, इजी। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। लॉजिक बनानी है आपने, शाबाश। इसी में फिर एक बदलते हैं हम क्वेश्चन को, एक और प्रोग्राम बनेगा वो ये करे कि कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ना बताए बल्कि ये बताए हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स। मतलब गेट एक वर्ड है फर्स्ट, दूसरा वर्ड है जी सर। कैरेक्टर, तीसरा वर्ड है टोटल कैरेक्टर का, सॉरी करे हो वर्ड जाएगा सर। बताए कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इस फाइल में। तो इसमें कुछ इस तरह से होगा कि जब भी पहली स्पेस आ जाए तब उसको एक नहीं, काउंट कर ले। अगेन कई तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है ना। जी सर। पहले तो आप तलाश करें कि बिल्ट इन फंक्शन है वर्ड को काउंट करता है फाइल में। अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको लॉजिक बनानी पड़ेगी, खुद से बनाना पड़ेगा वो फंक्शन। सही, ठीक होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा जी। अच्छा, हाई लेवल बेशुमार लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो चल रही हैं इस वक्त करंट में, उस उनमें जो है वर्ड को काउंट करने का बकायदा फंक्शन बिल्ट इन है। ठीक हो गया? वो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, आपको बता देता जी उसने रिटर्न तो नंबर ही देना है ना आपको, एक इंटीजर में कितने वर्ड 100 है 20 है। ठीक है? इस यस सर। फैक्टर को काउंट करने के भी फंक्शंस हैं, अवेलेबल हैं। सही। ठीक है, अच्छा बहरहाल ये आप बनाएंगे, लॉजिक बनाएंगे खुद से इसकी कैसे काउंट, ये एक लदा बनेगा। इसी तरह एक और बन जाएगा जो बताएगा कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर। वो वर्ड काउंट नहीं कर रहा बल्कि लाइंस काउंट कर रहा है। लाइंस को काउंट कर रहा है। इसको भी आपने देखना है, रन करके देखना है, बार बार चेक करना है। जब आप कामयाब हो जाए तो फिर आप उसको असाइनमेंट का हिस्सा बना लो। मतलब ये काम आप चला सर। ठीक हो गया? जी सर। यानी कि इस हवाले से 4 हो गई आपकी असाइनमेंट्स। एक हो गई वावल्स को काउंट करने की, एक होगी कैरेक्टर को काउंट करने की, एक होगी वर्ड को और एक होगी लाइन को काउंट करने की। ठीक हो गया? यस सर। और एक आखिरी असाइनमेंट आपने ये करनी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोग्राम बनाए जो 3 फाइल को क्रिएट करे, F1 F2 F3, आप जो मर्जी नाम रख लें 3 उनके। ठीक है? ठीक हो गया। फिर फिर आप क्या प्रोग्राम क्या करे कि F1 में कुछ राइट करवाए, कुछ फिर क्या करे कि फिर F2 में कुछ राइट करवा दिया। जी सर। ये सिंपल काम कर सकते। अच्छा, फिर क्या करे कि F1 और F2 के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उनको रीड करे और जो सही। दोनों को रीड करता है दोनों को सम अप करके कहाँ पे राइट करवा दे, थर्ड में F3 में राइट करवा दे। यानी कि एक ही ठीक हो प्रोग्राम गया। के अंदर ये काम करना है आपने सारा। सही। इसे क्या कहा जाएगा? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप। एक काम तो ये कर रहे हैं, दूसरा काम सर। आप क्या कर रहे हैं, इसमें मर्जिंग कर रहे हैं, 2 फाइलों को मर्ज करके तीसरे में आप लगा रहे हैं। जी सर। ये असाइनमेंट दोनों चीजें आपकी कवर कर लेगी, कॉपी करना भी और मर्ज करना भी। मर्जिंग करना भी। ठीक है? और यस गेम सर। से वाले से कई प्रोग्राम्स पढ़े होंगे नेट पे, असाइनमेंट पढ़ी होंगी, उससे भी आप आइडिया लें, फिर अपना प्रोग्राम बनाएं। अगर आपको समझ आती है तो फिर अपना कोड करें, आप अच्छा करें प्रोग्राम को, आप अच्छा लगेगा आपको ये प्रोग्राम करके। ठीक है? तो ये यस सर। ये बनती है 4 तो 5 और 2 पहले थी, 7 असाइनमेंट्स हो गए मेरी तरफ से। ठीक है फिलहाल? ठीक हो गया सर। अच्छा, नहीं अभी नहीं ठीक हुआ।
फिर आपके पास एक बुक होगी, आईटी सीरीज की बुक होगी, जी सर। यस सर। उस चैप्टर में जाना, फाइल हैंडलिंग में, उसमें देखना है जितनी एग्जांपल सॉल्व्ड हैं वो सारी आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है। ओके सर। ठीक है, तो सबमिट कब करवानी है असाइनमेंट? संडे को सर ये 12 असाइनमेंट हम वर्ड में बनाएंगे ना? नहीं, आप इसको कोड करेंगे, कोड को कॉपी करके आप बेशक वर्ड में कर लें, ये नोटपैड में कर लें, नोटपैड को अच्छा सर जी, हम साथ। कोड को जब यूज करते हैं उसमें C++ में, उसमें हाँ काफी हाँ, वो यानी कि अच्छे वे में लिखा होता है, अगर हम उसी के स्क्रीनशॉट्स लेके सेंड कर दें। वो अल्लाह के वली, मैं जो कह रहा हूँ आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको कॉपी करना है, नोटपैड पे कॉपी कर लें। ठीक हो गया, सही है। ठीक है, नोटपैड पे आप एक ही फाइल बन जाएगी ना सारे कोड की। सही। स्क्रीनशॉट जो स्टोरेज कवर करेगी और आपकी नोटपैड की जो फाइल कवर करेगी, इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। नहीं सर, मैं इसलिए ऐसे कर रहा था कि वो काफी समराइज्ड वे में होता है ना, और सब नहीं कुछ नहीं नहीं, क्लियर हो रहा होता है। आप उसको उसको वर्ड में बेशक कर लें, बेशक उसको नोटपैड में कर लें, आपका टेक्स्ट डेटा आपकी मर्जी का होगा, स्क्रीनशॉट नहीं जी लेना। सर, सही है। ठीक हो गया? अच्छा, जी सर। और वो आपके नोट्स भी होंगे ना, अपने अपने नोट्स, कल उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर लें, आप उसमें फर्दर उसमें कमेंट्स कर लें। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब क्या करेंगे कि मैंने कहा कि प्लस वो सारी एग्जांपल्स करेंगे आप, उसमें जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो 16 के करीब एग्जांपल्स बनते हैं, छोटी छोटी फाइल हैंडलिंग की, उनको समझेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आप असाइनमेंट कैसा बनाएंगे। 16 एग्जांपल्स होगी वो। ठीक हो गया? इतना बड़ी असाइनमेंट संडे को कह रहे हैं, थोड़ी मुद्दत बढ़ा दें असाइनमेंट। नहीं नहीं, उतनी बड़ी नहीं है ना, आप करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, अब आखिर पे क्या करना है आपने, उसके बुक के चैप्टर के एंड पे 7 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम है, उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस वही हैं जो पहले हमने कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, इस तरह के क्वेश्चंस हैं उसके एंड पे। ओके सर। तो वो 7 क्वेश्चंस भी आपकी असाइनमेंट का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। ये। इंशाल्लाह सारे बच्चे रात 12 बजे संडे तक आपको ईमेल कर देंगे, सीआर को करेंगे, जीआर भी अपनी सारी फरवा, आप भी सारी वो आपको पास आएंगी, आप फर्दर वो सारी इनको भेज देंगी जीआर को। ठीक हो गया जीआर? जी सर। और बेटा आपने क्या करना है, क्या नाम है आपका, बिलाल, आपने ये करना है कि मंडे वाले दिन जब सुबह आप आराम से उठेंगे तो क्लास से पहले पहले आपने मुझे ये वो फोल्डर एक में रख के सारी उसको बेशक जिप कर दें, अगर साइज बड़ा हो गया उसका तो वो मुझे सेंड कर देंगे, एक ही मेल होगी। ठीक है, काफी टाइम है संडे तक आपके पास, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ये सारे क्वेश्चन पत्र आप कर लेंगे तो फाइल हैंडलिंग का कभी भी कोई कोड आए तो आप समझ सकते हैं, या आपको प्रोग्राम करना है तो आप कर सकते हैं फिर। और जिसने ये काम किया होगा उसके जरूरी नहीं होगा कि पेपर वाले दिन दोबारा उस बात को देखे, वो आराम से वो पेपर में क्वेश्चन कर सकेगा इसका। ठीक है, इंशाल्लाह सर। ओके ओके हो गया सर। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आपने करना है तो करें। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी करें करें। अच्छा, पहले एक मिनट, नॉर्मली एक मिनट आपसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये एंड ऑफ फाइल के हवाले से अगर आपने ये पढ़ा हो, ये स्लाइड्स पढ़ी हो, तो एंड ऑफ फाइल के हवाले से अगेन हमने ये थोड़े से कमेंट्स लिखे हैं। इसमें देखें कि ये बात करता है कि एंड ऑफ फाइल फंक्शन करता क्या है, दैट रिटर्न्स नॉन जीरो, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। कब रिटर्न ट्रू करेगा? व्हेन देयर आर नो मोर डाटा टू बी रीड फ्रॉम एन इनपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि जब वो फाइल को रीड कर रहा है और उसमें कोई उसको डाटा फर्दर नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ फाइल पे हम पहुंच जाते हैं तो फिर वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? फॉल्स, जीरो। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? जी सर।
अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें तो ये एक और प्रोग्राम हमने किया, हमने कहा कि जब आप फाइल को ओपन करें तो एंड पे फाइल को क्लोज भी करना है आपने, ठीक है। इसमें देखें, इसमें दोनों काम किए थे, रीड किया था, पहले ये राइट किया था शायद, हाँ ये देखें, एक हमने आउटलाइन का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसको एक फाइल के साथ अटैच किया और उस ऑब्जेक्ट के जरिए माई राइट फाइल का ऑब्जेक्ट नाम था उसका, उसके जरिए टेक्स्ट जो है वो लिखवा दिया, जो इतना लंबा स्ट्रिंग दे दिया वो सारे का सारा स्ट्रिंग जो है वो कहाँ पे राइट हो जाएगा, इस फाइल के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या करें, आप उस फाइल को क्लोज कर दें, यानी कि अब फाइल name.txt जो है वो क्लोज हो गई है, ठीक हो गया ना। जी सर। अच्छा, यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट लिंक था उसके साथ वो डीलिंक हो गया, फाइल तो आपकी हार्ड पे पड़ी है ना ये, ओके। अब आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रीम का रीड करने के लिए, उसका नाम हम रखा माई रीड फाइल, जी सर। और वो सेम फाइल वो है उसके साथ अब दोबारा ओपन कर लिया आपने, आप अपने ही प्रोग्राम के अंदर, ठीक हो गया। यस यानी कि सर। अब उसका जो ऑब्जेक्ट लिंक किया वो कौन सा हो गया आपका, इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या करेगी, गेट लाइन का गेट फंक्शन लाइन। इस्तेमाल किया, तो वो सारे का सारा उसको रीड कर ले। तो सारी फाइल रीड करने के लिए देखिए ये स्टेटमेंट अगर आपको नजर आ रही हो, use a while loop together with the getLine function to read the file line by line, ये भी आपके लिए एक हिंट है। अब लाइन बाय लाइन ये जितनी लाइनें होंगी उनको लाइन एक एक लाइन को उठा के इसमें रख रहा है माई टेक्स्ट में, माई टेक्स्ट का आपने इधर स्ट्रिंग बनाया है, आप इसको अरे बना लेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। बिलाल साहब ठीक है, लेकिन सर ये फाइल पड़ी कहाँ भी होगी, ये तो हमने डिफाइन ही नहीं किया अंदर। ये फाइल बनाई है आपने, खुद ही बनाई है ना जुनेर, सर ये कौन सी प्रोग्राम ड्राइव बना पे दिया है। पड़ी है? ये आपने ऑफ स्क्रीन क्या करता है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्लास क्या कर दिया, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के जरिए आपने ये फाइल बना ली, ठीक है। नहीं सर, किसी जगह पे डेस्कटॉप पे किसी ड्राइव पे रखवानी हाँ भी तो है ना ये इसका फाइल। पाथ दे देंगे ना कहीं पर, हाँ हाँ पाथ ये दे चीज देंगे, नहीं दी हमने। जो भी पाथ देंगे तो बन जाएगी ये फाइल, ठीक है। यस। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन था आपका, लोकेशन की बात कर रहे थे आप, एड्रेस की बात कर रहे थे आप, यस सर। अच्छा। वो बन गई तो फिर जाहिर है जब जब आप यहाँ भी इसका पाथ देंगे फिर दोबारा जब आपने इसको लिंक करना है के ऑब्जेक्ट के साथ, ऐसे ही है ना। यस सर बेशक। पाथ से मुराद है उसकी लोकेशन आपने देनी है, ठीक हो गया। ये क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोग्राम है। और इसमें भी देख मैं आपको बेसिकली बता रहा था कि देखें फाइल क्लोज, पहले लिंक किया है उसको ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ, फिर हमने उसको क्लोज कर दिया फाइल को पहले,
एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर हमने अभी जितने भी प्रोग्राम्स किए, हम एक ऑब्जेक्ट से एक फाइल को रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। जी जी सर हम क्या एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल फाइल्स को रीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। देखे ना, आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को पहले बेटा आपने क्या किया, किसके साथ अटैच कर लिया? फाइल के फाइल। इसको फाइल 1 कर लें आप, ठीक है। यस सर। आपका क्या अटैच था? ये वाला ऑब्जेक्ट, माई फाइल, माई राइट फाइल इसका नाम है। फिर आपने क्या करना है, इस फाइल को कर देना है क्लोज। लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपका एग्जिस्ट करता है ना, ये माई फाइल राइट फाइल वाला, ठीक है। फिर आपने दोबारा से एक नई फाइल ओपन करनी है। फिर वो कैसे ओपन करनी है? आपने लिखना है माई राइट फाइल डॉट ओपन। अब उस फाइल का ओपन के आगे क्या आ जाएगा? सेपरेटली ये वाला करेंगे, इधर से। जी मेरे पहले एक को रीड कराएंगे फिर सेकंड को। बेटा ऐसे ही होगा ना। ठीक है सर। पहले तो जब उसके साथ अटैच है आपका ये ऑब्जेक्ट, तो अब इस फाइल के साथ काम करेगा ना वो, यानी कि रैम से डाटा उठाएगा और इस फाइल में लिखवा देगा जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक पहले है। तो आप डिटैच करेंगे ना इसको ओके इस सर। फाइल से, तो डिटैच कैसे होगा? फाइल क्लोज कर देंगे नीचे। क्लोज कर दिया, फिर आप किसी फाइल के साथ इसको अटैच करेंगे फिर, यानी कि ठीक है मेन सर। माई, ये वाला ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ना। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? माई राइट फाइल, राइट फाइल। ठीक है। तो कैसे अटैच जी कैसे होगा? उस फाइल को ओपन करेंगे। जी सर। डॉट ओपन का फंक्शन हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, जी ठीक है। ठीक हो गया बेटा। इसमें आप उस फाइल का वो जो ऊपर आपने लिखा हुआ है पाथ लिख के और फाइल का नेम दे देंगे आप, जिस फाइल के साथ अब अटैच कर रहे हैं इसको। ठीक हो गया। ओके सर। जी अब ये उसके साथ अटैच हो गया नई फाइल के साथ। अब जब लिखवाएंगे रैम से उठ के कोई चीज कहाँ जाएगी? दूसरी फाइल में जाएगी। ये क्वेश्चन था, एक फाइल से ज्यादा। जी सर। ये अगर आप देखें तो ये ओपन वाला फंक्शन हमने यहां भी इस्तेमाल किया था, सारी इस जगह पे हमने इसको जी सर। कमेंट कर दिया था। हमने कहा था ये काम आप इस तरह से कर लें, या आप ये वाली स्टेटमेंट तो हमें देन लिखनी पड़ी, हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। ये स्टेटमेंट भी देन लिखनी पड़ी, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। यहां आप कह रहे हैं कि आपके पास बेटा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब आपने उसको फाइल के साथ लिंक करना है। एक तरीका तो ये था, ठीक है। दूसरा था यस सर, आगे समझ। ओपन वाला फंक्शन इस्तेमाल करना, जिस तरह भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। जी यहाँ सर। फाइल का नाम दे देंगे अलॉन्ग विद द पाथ। ओके सर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, फर्ज किया अब हम कह रहे हैं कि मल्टीपल फाइल्स बनानी है, F1 F2 F3 बनानी है आपने, उन सब के लिए ऑब्जेक्ट भी आप डिफरेंट बना लें। O1 बना लें F1 के लिए, O2 बना लें F2 के लिए, O3 बना लें F3 के लिए। यानी कि O1 किसके साथ लिंक होगा? F1। जब भी O1 इस्तेमाल करेंगे तो वो कहाँ लिखवाएगा? F1 के ऊपर ही लिखवाएगा। ठीक हो गया। जी सर। O2 इस्तेमाल करेंगे तो वो कहाँ राइट टू आएगा? F2 के ऊपर राइट टू आएगा। और F3 जो है, O3 जो है वो कहाँ राइट टू आएगा? F3 के ऊपर। राइट टू आएगा। सर जी बात मतलब समझ आ ये गई? हम काम एक ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के एक साथ भी। ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। सही। लेकिन बेहतर नहीं है कि आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना लें, आप जी सर। आसान ये कंफ्यूज ना हो। और वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट हम फिर ये बिल्ट इन क्यों नहीं है सी इन और सी आउट की तरह, जी ठीक है ना। हमें मुख्तलिफ सिनेरियोज में मुख्तलिफ फाइल्स के साथ मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। जी सर।
क्लियर है? ये आपकी असाइनमेंट है और आपने सबमिट करनी है इसको संडे तक। और एक आपकी असाइनमेंट चल रही है पहले से, वो पिछले वीक की चल रही है और वो आपने फ्राइडे वाले दिन तक देनी है। वो भी आपने सीआर को सबमिट करनी है, सीआर मुझे फर्दर सबमिट करेगा। ठीक हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात सीआर साहब, आजकल ना अलीम साहब का ऑपरेशन हुआ है, वो आपकी लैब्स आजकल शायद नहीं ले पा रहे। तो वो बात हुई थी मेरी उनसे, और काशिफ साहब हैं हमारे टीचर हैं एक और डिपार्टमेंट के, अलीम साहब ने फिर उनसे कहा था काशिफ साहब आप मेरी लैब जी, मेरी भी काशिफ साहब से बात हो गई है। मेरी बात सुन लेना, मेरी भी बात हो गई है। मैं आपको ना नंबर सेंड कर देता हूँ काशिफ साहब का, आप उनसे बात कर लें। और मैंने उनसे कहा था कि 2 घंटे की लैब इस वीक में लें, 2 घंटे की नेक्स्ट वीक में लें, लाइव लैब लेंगे आपकी। जिस तरह ये मैं क्लास लेता हूँ ना, इस तरह वो आपको रन टाइम पे बताएंगे, स्पेशली वो बच्चे जो जिनको प्रॉब्लम आती है कोड करने में। ठीक है? अगर अलीम साहब ठीक हो गए तो वो कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज अगर वो ठीक नहीं होते तो वो काशिफ साहब ले लेंगे। ठीक है? लेकिन जरूर अरेंज करें, स्पेशली आपको शायद जरूरत ना हो, लेकिन बच्चों को जरूरत, स्पेशली बच्चियों को होती है सेशन की। ठीक है? कोडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई क्वेश्चन मोहम्मद अली क्वेश्चन एक कर रहा था, शायद मैंने उसे रोक दिया। मोहम्मद अली का क्वेश्चन हो गया कि रह गया अभी? हाँ बेटा क्वेश्चन कर लें। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। हम्म, ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप। हाँ चलें, ठीक हो गया, जबरदस्त। आप एक और काम कर लें, एक असाइनमेंट और छोटी सी कर लें सारे। असाइनमेंट उसमें ये है कि हम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर, मेरी बात सुन लें जरा, बात सुन लें ना, बात सुन लें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये देखें, ये तो इस तरह से है कि आपने एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर ली, जो अभी हमने काम किया है। बिलाल ठीक हो गया? हम कहते हैं कि ऑलरेडी आप मेरी बात सुन लेना, ऑलरेडी आपके पास एक फाइल है वहां पे पड़ी हुई। ठीक है? वही फाइल आप एक्सेस करते हैं, तो आप अब जो भी करेंगे तो ओवरराइट करवा देंगे जितना काम अभी तक हमने किया है, अगर सिंपल यही काम करेंगे उस ऑब्जेक्ट से, तो उस फाइल के ऊपर ओवरराइट करवा देगा। या दूसरे लफ्जों में, बार बार एक ही नाम से आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा, जो आखिरी प्रोग्राम चलाएंगे तो वो स्ट्रिंग उस पर लिखा होगा। ठीक है? हाँ, खत्म होता जाएगा। अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, अब हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी को फाइल पड़ी हुई है। ठीक है? या पहले आपने कुछ लिखवाया है, वो प्रोग्राम रन किया है, अब आप चाहते हैं कि जहां वो फाइल खत्म होती है, फर्स्ट के 100 कैरेक्टर्स है, अब आप जो स्ट्रिंग लिखवा रहे हैं वो 100 कैरेक्टर्स भी उसके रहे फाइल पे। अब उसके नेक्स्ट आपका काम लिखा जाए। ठीक है? ये आपने ये भी, ये जो अभी बात कर रहा है ना मोहम्मद अली, इससे मिलती जुलती बात कर रहा है वो। मोहम्मद अली साहब यही कह रहे हैं। हाँ तो ये करें आप। ये मेरा ख्याल है आपको कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाएगी आपको आईटी सीरीज में इससे रिलेटेड। ठीक है? हाँ, ये भी एक फाइल, ये भी एक असाइनमेंट है इसका बना लो। ये प्रोग्राम करें और फिर फाइल को जाके चेक करें क्या उस तरह बिहेव करती है फाइल के नहीं। यानी कि ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उससे आगे लिखना शुरू कर दे। फाइल जहां पे खत्म होती है ना, आसान लफ्जों में,
अब उसमें चाहे तो आप वो फंक्शन इस्तेमाल कर लें, चाहे तो अपनी लॉजिक से ये काम शुरू कर लें। ऑब्जेक्टिव चीज होना चाहिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक में फिर आपसे बात होगी और टॉपिक होगा हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है जी मोहम्मद अली साहब। चलें शाबाश। नंबर नहीं काटेंगे आपके, आप परेशान नहीं होना मोहम्मद अली, नींद ही ना पे कि यार नंबर कटे गए मेरे। ओहो हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं मोहम्मद अली। हेलो। हाँ, अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।